हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवध इन्फो सॉल्यूशन। अभी सी प्लस ने अपने वाईफाई कैमरे के रेंजेस में इजी कैम प्लस का V41A 4 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारे फीचर बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बाद इसको मोबाइल में किस तरह से इंस्टॉल करना है, पूरा प्रोसीजर इसको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ पूरी इसकी सारी सेटिंग, ऐप की कोई भी सेटिंग मैंने नहीं छोड़ी है, एक एक सेटिंग को मैंने डिफ़ाइन किया है इसके अंदर। और इसके बाद इसकी जो फुटेज है उसकी भी मैंने एक इसके अंदर डाली है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने निकाल करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि आप इसकी क्वालिटी को देख सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करता हूँ अपना वीडियो। तो इसका सबसे मेन फीचर ये है कि ये वाटर प्रूफ कैमरा है, यानी कि इसको आप आउटडोर यूज़ कर सकते हैं घर से बाहर, जो पानी के टच में आने से भी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब इन्होंने अपनी पिक्चर क्वालिटी इन्हांस कर दिया है, यानी कि 4 मेगापिक्सल का इसमें इन्होंने कैमरा कर दिया है। इसी के साथ ही साथ मोशन डिटेक्शन अलर्ट भी इन्होंने ये फीचर भी इसमें लगा दिया है। इसमें अगर मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं और कोई भी आपके एब्सेंस में वहाँ पर एक्टिविटी होती है तो इसका अलर्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसी के साथ व्यू एंड टॉक का भी फीचर है। अगर जहाँ पर आपका कैमरा लगा है वहाँ पर जो भी बोला जा रहा है आप उसको मोबाइल के ऊपर सुन सकते हैं। इसी तरह से आप अपने मोबाइल पर भी जो बोलेंगे वो वहाँ पर कैमरे के स्पीकर के ऊपर वहाँ पे आपको वो सुनाई दे जाएगा। इसी के साथ साथ इसी के अंदर प्राइवेसी मोड भी दे रखा है इन्होंने, एज रिकॉर्डिंग भी है, आईआर लाइट्स भी दी हुई है, यानी रात में जब जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी तो वहाँ पर भी ये इंफ्रारेड से इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट आपको शो करेगा। अगर वहाँ पर लाइट अगर उसको सेंस हो जाती है तो वहाँ पर वो कलर कर लेगा। अब इन्होंने ये एलेक्सा या गूगल होम जो स्मार्ट स्पीकर होते हैं उसके साथ भी ये काम करेगा। तो चलिए इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। ये सबसे ऊपर इसका यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, इससे आप देख के पढ़ के भी आप इसको अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इसको हम किनारे रख देते हैं। ये इसके साथ में इसको माउंट करने के लिए दिया हुआ है, ये स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने जहाँ पे बॉल पे माउंट करना है। और ये इसके साथ में इसका अडॉप्टर है, ये 5 वोल्ट डीसी 1 एम्पियर पे है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और चलिए अपना कैमरा निकालते हैं, देखते हैं ये कैसा लग रहा है। काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है, छूने में आपको इसको फील होगा कि हाँ काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये। और इसका साइज़ पहले से छोटा हो गया है, इसका 2 मेगापिक्सल का जो आता था वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता था, अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, उससे दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। वायर भी इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, करीब 3.25 मीटर वायर है। और ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड आती है। देखिए यहाँ पर इसमें रीसेट करने का और मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है। ये जो एक बटन दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसी से आप इसको यहाँ से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए जब आप एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा, देखिए ये लग गया है। और देखिए इसको दोबारा से जब हम प्रेस करेंगे ऐसे करके इसको, तो ये ऐसे निकल आएगा। इस तरह से यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। चलिए इसका फ्लैप अब हम बंद कर देते हैं। इसके बाद अब हमें अपने मोबाइल के ऊपर इजी कैम प्लस ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके लिए देखिए इस मैनुअल के अंदर ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये ऊपर वाला गूगल प्ले स्टोर का क्यूआर कोड है अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, और नीचे एप्पल स्टोर का लिंक दिया हुआ है अगर आप एप्पल यूज़र हैं। तो यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से इस क्यूआर को स्कैन करके। तो चलिए अब इस क्यूआर को अपने मोबाइल से स्कैन करके ऐप इंस्टॉल करते हैं। और ये मैंने अपना स्कैनर खोल लिया है और ये स्कैन हो रहा है। और ये देखिए नीचे एक वेबसाइट का लिंक आ गया, इसको मैंने गो टू वेबसाइट कर दिया। अब सीधे ये इजी कैम प्लस का ऐप आ गया गूगल प्ले स्टोर पे। अब यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इससे। अगर हम डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर खोल लेंगे और यहाँ पर हमको सर्च करना है इजी कैम प्लस। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है इजी कैम प्लस, इसी को हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको ओपन कर लेना है और ये इंस्टॉल हो गया है और इसको हमने ओपन किया। तो ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना है। अगर आपने इससे पहले भी अपना इसमें यूज़र आईडी बना रखी है तो आप उस वहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद उस ईमेल आईडी के ऊपर एक आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आपको क्लिक करना है
उसके बाद वो वेरिफिकेशन कोड आपका ईमेल आईडी से कॉपी करके यहाँ पर आपको ला करके उसको पेस्ट कर देना है। देखिए ये मेरी ईमेल आईडी पे आ गया है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट किए दे रहा हूँ। इसके बाद आपको इसका पासवर्ड सेट करना है, जो भी आप चाहें इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इसमें यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद गो टू ऐप पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर गॉट इट जो लिखा हुआ है, गॉट इट पे क्लिक करके ऊपर लिखी हुई है डिवाइस लिस्ट, वहाँ पर उसके राइट में आप देख रहे हैं एक प्लस बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको सारी डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको CP-V41A ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, इसको आपको वाइल यूजिंग ऐप पे आप इसको कर दीजिए। और ये उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका वाईफाई का यूज़र नेम आपका उठा लेगा। और ये ध्यान रखना है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता, आपको 2.4 वाला ही सपोर्ट करता है, वही लेना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डालना है और उसके डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। तो इसमें आपको ये दिखा रहा है कि मोबाइल को आपको इसके कैमरे के सामने, स्क्रीन के जो आपका वाईफाई कैमरा है इसकी स्क्रीन के सामने आपको रखना है और फिर वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूँ उसको कैसे करना है। कैमरे को आप प्लग इन कर देंगे तो इसमें साउंड आने लगेगी, वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट करेंगे तो इसमें यहाँ पे QR आ जाएगा लिख करके। ये QR को आपको मोबाइल को स्कैन कराना है, इस तरह से इसको इसके सामने दिखाना है आपको QR को। फिर इस तरह से आपको साउंड आएगा कि ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। नीचे देखिए लिख के आ रहा है आई हर्ड दिस साउंड। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिवाइस ऐड हो रही है। Camera is starting now. Please wait. Wi-Fi connecting. Please wait. Wi-Fi connection success. अब देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया है एडेड सक्सेसफुली। हमको अपना के बाद ये हमने पासवर्ड बनाया था, अगर हम उसको चाहते हैं गूगल अकाउंट में सेव करना तो यहाँ सेव कर देंगे, अदरवाइज़ इसको हम नेवर कर दें। अब देखिए ये कनेक्ट हो रहा है आपका और ये कनेक्टिंग है और ये देखिए अब इसकी लाइव आ गया है, ये लाइव हो गया आपका आप कैमरा, ये आपके लाइव फुटेज आ रही है अब आपकी इसकी। तो चलिए अब आपको इसके सारे मेन्यूज़ भी बता देते हैं साथ ही साथ। ये नीचे सारे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। मिडल में ये माइक का ऑप्शन है, जितनी देर आप इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे वहाँ कैमरे के स्पीकर में वहाँ पर सुनाई देगा। राइट बॉटम में आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे मेन्यूज़ इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। ये आपको यहाँ पे प्लेबैक, गैलरी, थीम्स, ये सारे आप ऑप्शन यहाँ से इसमें से सेलेक्ट करके आप बाकी भी सारे इसके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके फ़ीचर्स की। तो यहाँ पर ये राइट में आपको 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे फीचर दिखाएंगे। तो ये सबसे ऊपर आपका ये डिवाइस का इसका आइकन और इसका नेम, अगर आप इसको कुछ और भी इसका नाम रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये CP-41A दिखा रहा है। और इसी तरह से डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो ओनर का यहाँ पर ईमेल आईडी है, ये मैंने इसको हाइड कर दिया है। आपने जिससे इसको बनाया होगा, साइन इन किया होगा, वो आपका ईमेल आईडी दिखा रहा होगा। आपकी IP एड्रेस है, डिवाइस ID है, आपका टाइम जोन है। और सिग्नल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका सिग्नल वीक है, जैसे यहाँ पर हमारा 89% आ रहा है, अगर ये वीक होता है 70 या उससे कम होता है तो फिर आपके डिवाइस की लाइव स्ट्रीमिंग में भी प्रॉब्लम होती है। और आपको जब उसमें आप देखते हैं उसमें जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सिग्नल इसका आपका इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद इसके नीचे ये बेसिक फंक्शन सेटिंग है। प्राइवेट मोड आप लगा देंगे तो सारी सेटिंग इसकी डिसेबल हो जाती हैं। ये देखिए डिसेबल हो गई, इसको वापस मैंने इनेबल कर दिया। बेसिक फंक्शन सेटिंग्स हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। ये फ्लिप स्क्रीन है। मान लेते हैं आप, अगर आपने इसको छत पे लगाया है, टॉप रूफ पे लगाया हुआ है, तो वो आपको स्क्रीन जो है वो उल्टी नज़र आने लगती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। अभी तो मैंने सीधा ही रखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ फ्लिप कर देंगे तो ये अब आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे लाइव जा करके तो आपको यहाँ पे स्क्रीन जो है उल्टी नज़र आएगी। ये देखिए ये फ्लिप हो गई है। इसी तरह से अगर आपने इसको अपने उल्टा कैमरा ही लगाया हुआ है तब आपको ये फ्लिप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से जा कर के आपको, अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। इसी तरह से टाइम वाटर मार्क है कि कितने बज के कितने मिनट की जो रिकॉर्डिंग है वो टाइम इसमें यहाँ पे शो करता है। ये टॉक मोड है,
वन वे कम्युनिकेशन या टू वे टॉक। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो आप यहाँ से बोलेंगे वो स्पीकर से सुनाई देगा। अगर आपने टू वे लगा रखा है, जो कैमरे के पास से जो बोला जाएगा वो आपको अपने मोबाइल में सुनाई देगा, और यहाँ से जो आप अपने मोबाइल से बोलेंगे वो वहाँ पे कैमरे के स्पीकर से सुनाई देगा। तो अभी हमने फ़िलहाल इसका टू वे इसका सेलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद आते हैं IR नाइट विज़न, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लगा हुआ है। IR का मतलब वही इंफ्रारेड से होता है, जहाँ पर इसको लाइट नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये IR से उसको सेंस करके आपको ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्डिंग करके दिखा देगा या लाइव दिखा देगा। ये डिस्प्ले सेटिंग में हम आ जाते हैं। यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगी। और इसके बाद आते हैं डिटेक्शन अलार्म सेटिंग। इसके अंदर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे मोशन डिटेक्शन लगा रखा है। अभी ये इसीलिए यहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जहाँ जहाँ जैसे इसको कोई भी मूवमेंट नज़र आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन देगा। तो ये इसको आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है और आपका घर बंद है। अगर आपको लगता है कि कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी हो तो आपको इसका अलर्ट शो करे, तभी ये फ़ीचर आपको काम करेगा। अदरवाइज़ आपने रोड के ऊपर लगा दिया तो जब भी कोई गाड़ी निकलेगी या कुछ भी निकलेगा तो आपको वहाँ पर आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा। स्केड्यूल का भी ऑप्शन है। तो मान लेते हैं अगर आप रात में आपने लगा दिया या किसी टाइम के हिसाब से लगा दिया कि दिन में हम लोग रहते हैं और रात में नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ से उसका टाइमर लगा सकते हैं कि कितने बज के कितने मिनट से लेकर के और कब तक आपको उसका लगाना है। तो ये इसका टाइम दे रखा है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका मोशन डिडक्शन ये देखिए ऑन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ से ऑफ भी आप कर देंगे इसको, यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे और उसको बाद सेव कर देंगे। और इसके बाद हम और फीचर की बात करें तो ये स्टोरेज सेटिंग है। यहाँ से जो जितना आपने अपने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है यहाँ पे दिखाएगा। मैंने भी ये 16 GB का लगाया हुआ है, तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग जो है ऑलरेडी 0.13 GB ये यूज़ कर चुका है। और लोकल रिकॉर्डिंग, लूप रिकॉर्डिंग, इवेंट रिकॉर्डिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। रिकॉर्डिंग मोड में इवेंट रिकॉर्डिंग और नॉन स्टॉप का मतलब ये होता है कि जिस टाइम कोई मूवमेंट होता है तब ये इवेंट उसको रिकॉर्ड करेगा, और नॉन स्टॉप करेंगे तो वो 24/7 रिकॉर्डिंग करता रहेगा, फिर उसमें कोई एक्टिविटी हो या नहीं हो। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इवेंट रिकॉर्डिंग लगाएं, ताकि जब भी वहाँ पर कोई अगर एक्टिविटी हो रही होगी तभी वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज़ उसको वो स्किप कर देगा। इसी तरह से ये रिकॉर्डिंग का भी स्केड्यूल है। अगर आप यहाँ से जा कर के भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कब से कब तक ये रिकॉर्डिंग करे, बाकी ना करे, तो वैसे ही आपको स्क्रीन दोबारा दिखाई देगी। तो यहाँ से आप इसको भी ये सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऑफ़लाइन नोटिफिकेशन है। अगर आपका ये मोबाइल ऑफ़लाइन हो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए, ये उसके लिए है। आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो ये शेयर डिवाइस का ऑप्शन है। यहाँ से आप जा कर के जिसको भी आप शेयर करेंगे तो वो भी उस कैमरे की लाइव स्ट्रीम को देख सकता है। देखिए ये ऐड शेयरिंग है। तो लेकिन उसमें सबसे पहले उसको एक अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा। EZCam के ऊपर उसको जा कर के पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वही आपको यहाँ पर जा कर के उसका ईमेल आईडी डाल के उसको शेयर करना होगा। ऐसे आपको ईमेल आईडी डाल के आपको डन कर देना होगा, तो उसके ऊपर वो शेयर हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे कोई भी आपका इस कैमरे का एक्सेस नहीं ले सकता। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको डिवाइस को रीसेट करना है या किसी दूसरे मोबाइल पे ही इसको चलाना है, यहाँ से हटा देना है, नीचे आपको रिमूव डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जा कर के डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये अमेज़ॉन इको और गूगल होम का भी सेटिंग है, तो इसके लिए आपके पास वो डिवाइसेस होनी चाहिए, तभी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम आपको इसकी वीडियो फुटेज दिखा देते हैं। ये हमारे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो उससे मैंने निकाल करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इंडोर की है। स्टोर पर हमारे वाइट फोकस लाइट लगी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। तो चलिए मैं आपको बाहर का भी फुटेज दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर क्वालिटी काफ़ी क्लियर है। ये फुटेज से आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये कैमरा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अवध इन्फो सॉल्यूशन की तरफ से बनाया जा रहा है, जो लखनऊ बेस्ड IT कंपनी है, जो सर्विलांस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी डील करती है। ये हमारा स्टोर है जो रायपुरम में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको CCTV के सारे प्रोडक्ट जैसे NVR, DVR, नेटवर्किंग केबल्स, सर्विलांस हार्ड ड्राइव, 360 कैमरा, वीडियो डोर फ़ोन, डिजिटल लॉक्स, जो आपके मोबाइल ऐप्स है और रिमोट से भी आपका डोर ओपन कर देता है। ये बहुत सारे अलार्म्स और सेंसर्स आते हैं, जैसे मोशन सेंसर अलार्म्स, फायर अलार्म है, वाटर अलार्म है और इंट्रूजन अलार्म्स आते हैं। व्हीकल ट्रैकर भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस आती हैं। EPBX से रिलेटेड आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे।
कंप्यूटर और कंप्यूटर का सारा सामान है, एसेसरीज उसकी, आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, न्यू लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स के सारे पार्ट्स हैं, नेटवर्किंग का सारा सामान है, नेटवर्किंग केबल है, राउटर है, आपको न्यू मोबाइल लेना है या मोबाइल की एसेसरीज़ चाहिए, अमेज़ॉन के सारे प्रोडक्ट जैसे इको डॉट, इको शो, फायर टीवी स्टिक, इसका आप लाइव डेमो भी हमारे यहाँ देख सकते हैं। ये भी बेस्ट प्राइस पर आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि हमारी कंपनी लखनऊ बेस्ड है तो ये सर्विसेज सिर्फ लखनऊ के लिए अवेलेबल हैं। कंप्यूटर रिपेयर, नेटवर्किंग, एएमसीज हम लोग लेते हैं, सर्वर, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स की। इपेबैक्स का इंस्टॉलेशन अगर आपको कराना है या कोई रिपेयर का काम है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन रिपेयर का काम है। इसके अलावा हमारा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर सारे बेसिक कोर्सेज़ और एडवांस कोर्सेज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पैन इंडिया अवेलेबल हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको बनवाना है, कोई गूगल में लिस्टिंग करानी है या आपको पर्सनल ईमेल चाहिए, बिज़नेस ईमेल चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट होते हैं, बल्क एसएमएस, बल्क वॉइस कॉल वगैरह, ये सब भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। इसको आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ये सारे प्रोडक्ट आप हमसे ले सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन और बैकअप का भी सॉल्यूशन हमारे पास में है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा लॉस ना हो, इसका भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के ऊपर, तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप रैंकिंग में आ जाए, इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है वो हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से लॉस हो गया है, डिलीट हो गया है या फॉर्मेट हो गया है या डिटेक्ट नहीं कर रही है हार्ड ड्राइव, और आप चाहते हैं उसका डेटा रिकवरी हो, तो ये सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आपको जेन्युइन सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 या 11 है, एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, कोई सा भी अगर आपको चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, टैली, बिजी, मार्ग, तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप हमारे इन लिखे हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।